नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू का फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अनु एक बहुत अच्छी लड़की थी और साथ ही साथ वह एक खुश मिजाज तथा बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। वह कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी और न ही किसी के साथ कुछ भी गलत करने को सोचती थी। अनु घर का हर काम बड़ी फुर्ती से कर लेती थी और सुबह जल्दी उठ भी जाती थी। इसके बावजूद भी जिस दिन से वह अपने ससुराल में कदम रखी थी, उसी दिन से उसकी सास उसे कभी दिल से अपना नहीं पाई थी, क्योंकि उसके बेटे ने अनु को खुद पसंद की थी और अपने पसंद की लड़की से शादी की थी। फिर भी अनु पूरी कोशिश करती कि घर के हर सदस्य को खुश रख सके, खास करके अपनी सास को, क्योंकि उसके पति सौरभ अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और अनु सौरभ का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन उसकी सास अपनी कुछ सहेलियों को घर में बुलाई और अपनी बहू से बोली, सुनो बहू, मेरी सहेलियों के लिए कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ले आओ, और हाँ, याद रखना तुम जो भी बनाना वह स्वादिष्ट होना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर अनु चुपचाप रसोई घर में चली गई और अपने काम में लग गई। उसने जब अपनी सास की सहेलियों को गर्मा गर्म नाश्ता परोसा तो वह उन्हें खाते ही अनु की तारीफ करने लगी। अनु की सास को अपने सहेलियों के मुंह से अनु की तारीफ सुनी नहीं गई, तो वह बोली, अरे इसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं था। वह तो शादी के बाद जब यह मेरे घर आई तो मैंने इसे सब कुछ सिखाया है। अनु को अपनी सास की बात बुरी तो लगी, लेकिन उसने सास की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन अनु की ननद सुमन कॉलेज में छोटी स्कर्ट पहनकर जा रही थी, तो अनु ने उसे ऐसे कपड़े पहनकर कॉलेज जाने से मना किया, लेकिन सुमन अनु की बातों को अनसुना करके चली गई। यह बात अनु ने अपनी सास को बताई। उसकी सास अपनी बेटी को कुछ कहने के बजाय अनु को ही डांटने लगी। सुमन जब कॉलेज से घर आई तो अपने भाई सौरभ से कहा, भैया आप भाभी को समझा दीजिए, वह मेरी माँ बनने की कोशिश न करे। मुझे उनका रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। यह मेरी लाइफ है और मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उन्हें खुद तो फैशन की कोई जानकारी है नहीं और मुझे हर बात पर रोकती टोकती रहती हैं। वहीं सौरभ की माँ ने भी मिर्च मसाला लगाकर अपने बेटे की कान भरी। सौरभ अनु से बहुत प्यार करता था और इसलिए वह उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता था, लेकिन जहाँ उसकी माँ और बहन की बात आती थी वहाँ वह चुप भी नहीं रहता था। वह अनु को उनके सामने ही डांटने लगा। अनु को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है, आखिर उससे कहाँ गलती हो रही थी जिसे उसे रोज़ डांट सुनना पड़ रहा था। वह तो हमेशा परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखने की कोशिश करती थी। सौरभ की डांट सुनकर अनु चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बेड पर सोकर रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसकी सास कमरे में आई और बोली, ओ महारानी, अब रोना धोना बंद करो और खाना बनाने की तैयारी करो। अगर गलती करोगी तो डांट तो सुनना ही पड़ेगा। सास का पूरा साथ ननद दे रही थी। दूसरे दिन टेंशन और थकान की वजह से अनु की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वह खाना नहीं बना सकी और उसका मासूम 2 साल का बेटा भूख के मारे तड़प तड़प कर रोने लगा। बस फिर क्या था, उसकी सास ने ऑफिस में अपने बेटे के पास फ़ोन करके कहा, देखो बेटा, मैडम अभी तक सो रही हैं, हमें भूख लगी है, परंतु मैडम अभी तक आराम फरमा रही हैं। अगर हमें बोल देती तो हम ही आज खाना बना लेते, कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ता ना।
अपनी माँ की बात सुनकर सौरभ को गुस्सा आ गया और वह अनु को फोन करने लगा, लेकिन अनु तो बुखार से तप रही थी। इस वजह से उसने सौरभ का फोन नहीं उठाया। दूसरी तरफ अपने मासूम बेटे को भूख से तड़पते हुए देखकर उसे रोना आ रहा था। तभी उसकी ननद ने उसके बेटे को मारने के लिए हाथ उठाया तो न जाने उस समय अनु के अंदर कहां से हिम्मत आ गई और वह शेरनी की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ी तथा अपने ननद की हाथ पकड़ ली और अपने बच्चे को गोद में उठाते हुए बोली, बस आप लोगों को मुझे जितना भला बुरा कहना था कह दिया आप लोगों ने। मैं आज तक आप लोगों के मर्जी के अनुसार हर काम करती आई हूँ। इसके बावजूद भी आप लोगों को मेरा काम कभी भी पसंद नहीं आया। आप लोगों ने आज तक मुझे जितने भी दुख और दर्द दिए हैं मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब सवाल मेरे बच्चे की है तो मैं अब चुप नहीं रहूँगी। इस समय अनु अपनी सारी बीमारी और परेशानी को भूल चुकी थी, क्योंकि इस समय न वो किसी की बेटी थी, न किसी की बहू और न ही किसी की पत्नी थी। वह सिर्फ और सिर्फ एक माँ थी। वह अपने ही धुन में बोली जा रही थी। तभी वहाँ सौरभ आ गया और वह भी अवाक होकर अनु की बातों को सुनने लगा। अनु ने आगे कहा, मैं कोई मशीन नहीं हूँ बल्कि एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे पास भी दिल है और मुझे भी सबके बातों का बुरा लगता है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि ज़्यादा सहने वालों को लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। अब मैं और बेवकूफ़ी नहीं करूँगी, बल्कि अपने बच्चे के लिए अपने मर्जी से अपना जीवन बिताऊँगी। आज अनु ने एक कठोर फैसला ले लिया था। अनु के फैसले को सुनकर पूरे घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें अपने आप पर शर्म आने लगी कि आखिर उन्होंने अपने ही घर की बहू के साथ ऐसा क्यों किया, जिससे आज उसे इतना कठोर फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, यह गलती हम सभी से भी होती है कि जिस इंसान ने हमारे लिए खुद को तन मन धन से समर्पित कर दिया हो, हम उसी का दिल तोड़ देते हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहू की ही गलती हो। कभी कभी घर वाले भी बहू को गलती करने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।